हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अविनाश जादव एंड वेलकम टू माय चैनल तेज पढ़ाई। और आज मैं लेकर आया हूं थ्योरम नंबर 7.7 जो कि ट्राइंगल से रिलेटेड एक थ्योरम है, जिसमें हम समझेंगे इन एनी ट्राइंगल्स, किसी भी ट्राइंगल में द साइड अपोजिट टू द लॉन्गर ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। मतलब कोई भी ट्राइंगल हो, उसके जो एंगल सबसे बड़ा होगा उसके सामने वाली साइड हमेशा सबसे बड़ी होगी। जैसे कि हमने एक ट्राइंगल ले लिया, समझ लीजिए ये एक ट्राइंगल है और आपको मैंने बोल दिया कि बी जो एंगल है वो सबसे बड़ा एंगल है। ठीक है, तो बी एंगल जो है वो बड़ा है, तो बी के सामने वाली साइड भी क्या होगी, बड़ी होगी। ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब हमको गिवन क्या है, सबसे पहले हमें गिवन लिखना है। तो गिवन में हमको मालूम है इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, जिसमें हमको मालूम है कि एंगल बी बड़ा है, एंगल बी बड़ा है एंगल सी से। ठीक है, एंगल बी बड़ा है एंगल सी से। प्रूफ क्या करना है हमको, लिखेंगे टू प्रूफ में हमें लिखना है कि एसी जो साइड है वो लार्जर है, एसी साइड लार्जर देन एबी साइड। ठीक है, एसी बड़ी है किससे, एबी से। ठीक, उसके बाद हमको प्रूफ करना है। तो प्रूफ हम कैसे करेंगे, हमको मालूम है कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएं तो आपको तीन कंडीशन इसमें लग सकती हैं। कौन सी वो तीन कंडीशन है, आइए समझते हैं। पहली कंडीशन हमको मालूम है ए बी इज इक्वल टू ए सी, अगर दोनों साइड इक्वल हो तो क्या होगा। सेकंड कंडीशन, जब ए सी साइड छोटी हो जाए किससे, ए बी साइड से, ये कंडीशन क्या बन सकती है। और तीसरी कंडीशन जो होगी वो होगी ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। अगर ये दो कंडीशन को हम फॉल्स बता दें तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी। तो देखते हैं सबसे पहले ए बी इज इक्वल टू ए सी वाली कंडीशन को। तो लिख देते हैं केस फर्स्ट, जिसमें हमको मालूम है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी कर दिया। अब मैंने क्या करा, ए बी और ए सी को क्या कर दिया, बराबर कर दिया। अब अगर ए बी और ए सी आपस में बराबर है तो हमको मालूम है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा। ए बी ए सी के बराबर हो जाएगा तो बी और सी भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, हमको मालूम है साइड, या ऐसे लिखिए इसको, साइड नहीं लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। इसकी वजह से, इसकी वजह से हमको पता चला कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है। ठीक है, एंगल बी और एंगल सी क्या है, आपस में इक्वल है। अब चलते हैं इसके सेकंड पॉइंट पर। अब ये तो इक्वल हो गया। अब अगर ये दोनों आपस में इक्वल है और हमें क्या गिवन है कि एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी, ये हमको गिवन है। तो जब ये गिवन है और यहां पर क्या हो गया, ये इक्वल है, तो ये क्या हो गया, दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन। ये एक हमको पता चला कि ये क्या चीज है, हमने जो माना है वो गलत है, वो चीज गलत है और सही चीज क्या थी, ये थी। और इससे हमें ये पता चलता है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू ए सी, ए बी ए सी के बराबर नहीं है। ये हमारा कौन सा केस बनता है, पहला केस। दूसरे केस में हमने क्या करा है कि ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। पहला केस समझ में आ गया होगा, ए बी जो है वो ए सी के बराबर नहीं है। अब दूसरे केस में हमको मालूम है, दूसरे केस में क्या है कि ए सी छोटा है और ए बी क्या है, बड़ा है। तो हम दूसरा केस ले लेंगे, केस सेकंड। तो लिखेंगे केस सेकंड, उसमें हम लिखेंगे ए सी से ए बी छोटा है। अगर ए सी क्या है, ए सी छोटा है और ए बी क्या है, बड़ा है, तो हमको मालूम है कि साइड्स अपोजिट टू, या साइड मत लिखिए यहाँ पर लिखिए एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर। एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर, जो भी एंगल होगा उसके अपोजिट वाली साइड हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, तो यहां पर हमको मालूम है कि एंगल सी, ए सी क्या है, छोटा, और एंगल बी ए बी क्या है, बड़ा। तो ए बी के सामने वाली साइड कौन सी है,
ए बी के सामने वाला, क्योंकि ए बी बड़ा है तो ए बी के सामने वाला एंगल कौन सा होगा, एंगल सी। देखिए ए बी ये रही और ए बी के सामने वाला एंगल सी होगा। तो देखिए हमको मालूम है ए बी क्या है इस केस में, बड़ा है, और ए सी क्या है इस केस में, छोटा। तो ए बी के सामने वाला क्या होगा, एंगल सी। तो एंगल सी जो होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। तो एंगल सी बड़ा होगा किससे, ए सी से। ए सी किधर है, इधर, और ए सी के सामने वाला कौन है, एंगल बी। याद रखिए हमको मालूम है ए बी बड़ा है तो ए बी के सामने वाला एंगल सी भी क्या होगा, बड़ा होगा। और ए सी छोटा है तो ए सी के सामने वाला एंगल बी छोटा होगा। ये हमने प्रूफ कर लिया। अब हमें गिवन क्या है, तो यहां पर लिखेंगे गिवन था कि एंगल बी बड़ा है एंगल सी से। तो ये चीज हमको गिवन थी और हमने क्या प्रूफ कर दिया, ये उल्टा ही तो प्रूफ कर दिया कि एंगल बी छोटा है और एंगल सी बड़ा है। तो यहां पर भी लिख देंगे दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ गिवन। ठीक है, गिवन ऑफ गिवन स्टेटमेंट। ठीक है, गिवन स्टेटमेंट के गलत होने से हमें ये प्रूफ होता है कि ये इसके इक्वल, ये इससे बड़ा नहीं है, क्योंकि गिवन क्या था हमको, ये था। तो लिख देंगे दिस इज फॉल्स केस। ये केस भी क्या है, गलत केस है, ये केस भी नहीं बनेगा। तो अब तीसरा केस कौन सा रह गया है, ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। तो यहां पर तीसरा केस जो करेंगे वो देखिए, ये केस हमारा सेकंड हो गया, ये केस हमारा फर्स्ट हो गया। अब चलते हैं केस थर्ड की तरफ। तो अब देखिए दो केस होने के बाद हमको पता चल गया केस फर्स्ट और एंड लिखिए, एंड केस सेकंड, बोथ आर फॉल्स। सो केस थर्ड इज एब्सोल्यूट ट्रू। केस थर्ड इज एब्सोल्यूट ट्रू। सो एंगल साइड AC इज ग्रेटर देन AB प्रूव्ड। ठीक है, तो हमको क्या पता चला कि साइड AC और AB आपस में क्या हो चुके हैं, प्रूफ हो चुके हैं कि AC साइड बड़ी है किससे, AB से। क्यों, क्योंकि एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C, क्योंकि एंगल B जो है वो बड़ा है एंगल C से। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट फॉल्स करने के बाद हमको क्या पता चला, हमको ये पता चला कि ये दोनों स्टेटमेंट तो फॉल्स है। तो सही स्टेटमेंट कौन सी होगी, थर्ड वाली। तो थर्ड वाला केस जो हमारा था वो एक्यूरेट था, एकदम करेक्ट था। तो हमने लिख दिया कि दोनों केस फॉल्स होने की वजह से तीसरा केस एब्सोल्युटली करेक्ट है, और जिसकी वजह से जो AC साइड है, AC जो साइड है वो बड़ी है किससे, AB साइड से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये वाली थ्योरम खत्म होती है। और आई होप आपको समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम के साथ।